मैं सऊदी अरब में अरबी के घर कपड़े धोने जाती थी। अरबी 5,000 रियाल तनख्वाह देता था, इसलिए अरबी के छोटे मोटे काम मुफ्त में कर देती। लेकिन एक रात अरबी कहने लगा, आज तबीयत ठीक नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। मैं सोच विचार करने लगी, मगर इस रात मेरे होश उड़ गए। अरबी, मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम दोनों ज्यादा पढ़े लिखे ना थे। शौहर फैक्ट्री में नौकरी करता था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से तनख्वाह थोड़ी थी। घर का गुजारा खींच तान कर करते और शुक्र अदा करके जो मिलता खा पी कर सो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, पैसों की शदीद किल्लत होती चली गई। मैंने इर्द गिर्द कुछ औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरबी के घर मुलाजमा की जरूरत है। काम भी ज्यादा नहीं, बस कपड़े धुलाई करने होंगे, क्योंकि अरबी के घर में और भी औरतें काम करती हैं। सिर्फ कपड़े धोने वाली की जरूरत है। मेरे लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन अरबी का सुनकर मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। मेरे चेहरे पर परेशानी के आसार देखते हुए कहने लगी, घबराओ मत, अरबी अंधा है। वो बेचारा तो बस सारा दिन एक सोफे पर बैठा रहता है। इसकी बीवी कुछ अरसा हुआ फौत हो गई। एक तो अब इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई है, दूसरा अब इस उम्र में कौन इससे शादी करेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। अगले रोज मैं इस पड़ोसन के पास दोबारा गई और इसे अरबी के घर चलने को कहा। वो अरबी तो बहुत अच्छा इंसान था, उसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी रखी थी। जब मैंने अपने शौहर को इस नौकरी के बारे में बताया तो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, अगर हम मिलकर दोनों मेहनत करेंगे तो घर के खर्चे के अलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे। मैं भी दिन भर फारिग ही होती थी, इसलिए घर के सारे काम सुबह ही निपटा कर मैं इस अरबी के घर चली जाती हूँ। इस अरबी की एक छोटी सी बेटी थी, यही कोई 8-10 साल की होगी। घर की बाकी मुलाजमाएं थोड़ा बहुत इस पर तवज्जो देती थी। वैसे भी पराई औलाद को कौन गले लगाता है। मैंने अरबी के हालात देखते हुए इसके घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। मैं रात 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती थी। मैं सुबह 12 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक इस अरबी के घर पर ही रहती थी। मुझे हैरत होती थी कि अरबी किस कदर नरम दिल इंसान था। वो मुलाजमीन के साथ बहुत प्यार से पेश आता था, मगर घर की दीगर मुलाजमाएं अब मुझसे खार खाने लगी थी, क्योंकि अरबी मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं चूंकि इस घर में नई थी, अगर कोई जरा सा भी काम खराब हो जाता तो वो मुलाजमाएं फौरन अरबी के कान में जाकर बात डाल देती, मगर अरबी इनको खामोश करवा देता। मैंने ये बात महसूस की थी कि अरबी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन बीवी का साथ छूट जाने की वजह से अंदर से टूट चुका था। अरबी के साथ एक मुस्तकिल मुलाजिम भी था, जो इसके साथ मुश्किल रहता था। अरबी को दफ्तर लेकर जाता, वापस लाता, सब काम इसके जिम्मे थे। अरबी भी अपने काम से घर वापस आता तो सबसे पहले अपनी बेटी के कमरे में जाता। मैं बच्चों के साथ ही मसरूफ होती, इसलिए पहले दरवाजे पर दस्तक देता। मैं फौरन से ठीक होकर बैठ जाती, फिर ही वो दरवाजा खोलता था। फिर अपने बच्चों को प्यार करता, मुझसे भी पूछता था कि बच्ची ने तंग तो नहीं किया, उसने खाया पिया तो है ना। अरबी अपनी बेटी पर जान छिड़कता। अरबी पूरे दिन की बच्चों की रूटीन मुझसे पूछता था। मैं भी इस अरबी को सारे दिन की रूटीन बता देती थी। एक रात को जब मैं घर जाने लगी तो कहने लगा कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी